सीबीआई बिहार के सीएम लालू यादव को एक्यूज बना दे कि लालू यादव ही जिम्मेदार हैं इस चारा घोटाला के लिए। नीतीश ने बीजेपी के लोगों के नाम नहीं लिए, कांग्रेस के लीडर्स। और सबसे बड़ा धोखा नीतीश ने इस वीडियो में किया। इस वीडियो के एंड में बोला बीजेपी के डायरेक्ट नाम लेने की उम्मीद ही नहीं रखती और नीतीश भी इसी इल्यूजन का फायदा उठाता है। उसने बीजेपी के इलीगल काम को इलीगल नहीं बोला, सिर्फ इतना कह दिया। सोच लेते हैं कि ये बंदा न्यूट्रल होगा, लेकिन जो वो करता है उससे भी ज्यादा डेंजरस है। क्या करता है? 2022-23 तक नीतीश राजपूत की वीडियो में यूथ इश्यूज, एजुकेशन, इकोनॉमी जैसे टॉपिक्स होते थे और सबको लगा बंदा जेन्युइनली समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 2024 आया, इलेक्शन सीजन स्टार्ट हुआ, आई एक रेप हुआ। ये सेंटर सरकारी फंड से चलता था और नीतीश कुमार सीएम थे। तो क्या इन सब पर नीतीश राजपूत ने वीडियो बनाई? नहीं, सिर्फ अपोजिशन का नाम लो और गाओ दो, बीजेपी को सिस्टम के पीछे छुपा दो। जब नीतीश राजपूत ने चारा घोटाले पर सीबीआई की चार्जशीट कर उतरते हैं तो रूलिंग पार्टी के पास 10 गुना ज्यादा पैसा होता है, तो ये एक फेयर गेम नहीं हो सकता। भाई मोदी गवर्नमेंट बोलने में क्या दिक्कत है? किस बात का डर है? सुप्रीम कोर्ट ने तो बीजेपी का नाम लेकर बोला। ये नीतीश अच्छी तरह जानता भी है और करता भी है। कांग्रेस का नाम लेकर ओपनली क्रिटिसाइज करता है और जैसे ही बात बीजेपी पर आती है, क्योंकि उसने अगर मोदी सरकार का नाम लिया तो ये है आईटी सेल का नैरेटिव कंट्रोल, जहां एक को बाइज साबित रखना हो और दूसरे को न्यूट्रल दिखाना हो, चाहे दोनों का डिले बिल्कुल सेम हो। और तुमने नोटिस किया होगा नीतीश की हर एक वीडियो के नीचे नीतीश राजपूत कोई न्यूट्रल बंदा नहीं है। आपको लगता होगा कि वो फैक्ट्स के साथ बातें करता है और किसी की साइड नहीं लेता, लेकिन ये सच नहीं है। अगर वो न्यूट्रल होता तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की 45 मिनट्स की वीडियो में बीजेपी का नाम लास्ट के सिर्फ 5-6 मिनट्स तक नहीं लेता, वो भी डायरेक्टली नहीं, रूलिंग गवर्नमेंट कहकर। और इसका फायदा रूलिंग गवर्नमेंट को होगा। तो देखिए, इसको लाने से जो दिक्कत थी वो सॉल्व नहीं हुई। पहले भी रूलिंग गवर्नमेंट जो थी उसको ज्यादा पैसा मिलता था। यहाँ से मैंने नोटिस करना शुरू किया। पहले मैं भी ट्रस्ट करता था, लेकिन जब देखा केजरीवाल के केस में सिर्फ चार्जशीट बनाने में आसानी हो। कोर्ट के अंदर ईडी और सीबीआई ने टोटल 8 चार्जशीट लगाई थी और एफआईआर और ईसीआईआर को भी अगर आप मिला लें तो टोटल 10 डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं। और ये 10 के 10 डॉक्यूमेंट मैंने खुद पढ़े हैं ताकि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है वो आपके सामने रख सकूं। हवाला के किस अकाउंट से पैसा गया, किसने किया और कब किया, चैट्स में क्या था, होटल की जो फुटेज थी, ये सारी डिटेल्स जो ईडी और सीबीआई ने कोर्ट के अंदर रखी है वो मैं आपके सामने रखूंगा। लालू के स्कैम्स का ब्रेकडाउन, आईएएस ऑफिसर से खैनी बनवाने से लेके पान के पीक का जो पानदान होता है वो तक उठवाएगा। इलेक्शन में खड़ा करने के लिए लालू यादव को बैक डेट में एलएलबी में एडमिशन करा दिया। इस घोटाले में किस नेता का कितना परसेंट कट था ये भी ऑफिशियली आउट हो चुका है, ये भी बताता हूं आपको। लेकिन बीजेपी के सेंटर के 10 साल और बिहार के 15 साल के रूल पर बिल्कुल साइलेंस रहा। और तब पता चला वो किस पर बोलता है और किस पर नहीं। तब समझ में आया ये कोई सिंपल क्रिएटर नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड नैरेटिव बिल्डर है जो कि सिस्टमैटिकली सटल तरीके से एक साइड की बात को लॉजिक के जरिए नॉर्मल बनाता है। और यही पैटर्न आज की वीडियो में ब्रेक डाउन होने वाला है प्रूफ्स के साथ। आप चाहो तो ये वीडियो देखने के बाद डॉक्यूमेंट्स और क्लिप्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। और इस वीडियो के एंड आते आते आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा न्यूट्रल नहीं है, बल्कि एक नैरेटिव का हिस्सा है। बस आपको इस वीडियो का कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। और इस नैरेटिव को समझने के लिए सबसे पहले एक सिंपल कंपैरिजन करना होगा ध्रुव राठी वर्सेस नीतीश राजपूत। दोनों अपने वीडियो में देश के मुद्दों पर बात करते हैं। कभी कभी वीडियो दोनों की डिले भी हो जाती है, लेकिन रिएक्शन अलग अलग। चुप हो गया, बिक गया, डर गया। और नीतीश के लिए भाई न्यूट्रल है तो टाइम ले रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब पहलगाम अटैक हुआ, आईटी सेल ने ध्रुव राठी के कमेंट्स भर दिए, जबकि उसने तब तक कह भी दिया था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। और नीतीश 15 दिन तक कोई वीडियो नहीं आई, बिल्कुल साइलेंस। और कमेंट सेक्शन में टेक योर टाइम भाई, इस टाइप्स के कमेंट्स। ना ही कोई आउटरेज और ना ही कोई ट्रोल। ये डिफरेंस कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये है आईटी सेल का नैरेटिव कंट्रोल, जहां एक को बाइज साबित रखना हो और दूसरे को न्यूट्रल दिखाना हो, चाहे दोनों का डिले बिल्कुल सेम हो। और तुमने नोटिस किया होगा नीतीश की हर एक वीडियो के नीचे एक पैटर्न फिक्स्ड होता है, जैसे कि ध्रुव राठी गलत है और नीतीश राजपूत सही है। फाइनली अनबाइज्ड कंटेंट, भाई न्यूट्रल है, ध्रुव राठी बाइज्ड है। सेम लैंग्वेज, सेम इमोजी और सेम टाइमिंग, इसको बोलते हैं कमेंट ब्रिगेडिंग। जब साइंड या फिर फेक अकाउंट्स कमेंट्स को भर देते हैं ताकि परसेप्शन बन जाए कि नीतीश न्यूट्रल है,
और पब्लिक नीतीश के साथ है। तो पब्लिक जब जान लेती है कि नीतीश न्यूट्रल है तो वो बीजेपी के डायरेक्ट नाम लेने की उम्मीद ही नहीं रखती और नीतीश भी इसी इल्यूजन का फायदा उठाता है। कांग्रेस का नाम लेकर ओपनली क्रिटिसाइज करता है और जैसे ही बात बीजेपी पर आती है उसका टोन बदल जाता है। रूलिंग पार्टी, सिस्टम, सरकार जैसी जेनरिक लाइंस बोलकर ओरिजिनल टारगेट को डाइल्यूट कर देता है, क्योंकि उसने अगर मोदी सरकार का नाम लिया तो वही लोग जो उसको न्यूट्रल क्रिएटर बोलते हैं उसको बाइज्ड का कंट्रोल करने लगेंगे और इसी वजह से नीतीश एक सेफ जोन प्ले करता है जहां ना बीजेपी नाराज होती और ना ही ऑडियंस उसकी न्यूट्रलिटी पर सवाल उठाती। और इस पैटर्न का सबसे क्लियर एग्जांपल मिला इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली वीडियो में। 2022-23 तक नीतीश राजपूत की वीडियो में यूथ इश्यूज, एजुकेशन, इकोनॉमी जैसे टॉपिक्स होते थे और सबको लगा बंदा जेन्युइनली समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 2024 आया, इलेक्शन सीजन स्टार्ट हुआ, आई एक वीडियो इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्सप्लेन। कोर्ट के अंदर ऑन रिकॉर्ड बोला कि हम कांग्रेस को इसलिए पैसा दे रहे हैं ताकि कांग्रेस पावर में रहे, क्योंकि उससे हमारी कंपनी को फायदा है। हाई कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस को फॉरेन फंडिंग लेने के मामले में गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। 21 ऐसी कंपनीज मिली जिन्होंने तब बॉन्ड्स खरीदे जब उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसी, सीबीआई, ईडी इन्होंने रेड मारी और ये जो बॉन्ड था इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रे मारी गई तो पता चला कि इसके अंदर एक सीक्रेट नंबर है। इस वीडियो ने सब कुछ क्लियर कर दिया। पूरे 45 मिनट्स की वीडियो में पहले 25 मिनट्स तक राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, बीजेपी का नाम सिर्फ लास्ट की 5-6 मिनट्स में वो भी रूलिंग गवर्नमेंट लेकर बोलता है। इसलिए इसमें कहा गया कि इससे बढ़िया तो इलेक्टोरल ट्रस्ट ही था, उसमें कम से कम 20,000 से ऊपर वालों के नाम तो पता चल रहे थे सबको। तो इसके आने की वजह से तो कोई 100 करोड़ या 1000 करोड़ भी कोई दे दे तो भी नहीं पता चलने का किसी को, और इसका फायदा रूलिंग गवर्नमेंट को होगा। तो देखिए, इसको लाने से जो दिक्कत थी वो सॉल्व नहीं हुई। पहले भी रूलिंग गवर्नमेंट जो थी उसको ज्यादा पैसा मिलता था, अभी भी रूलिंग गवर्नमेंट जो है उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो मैदान में जब ये उतरते हैं तो रूलिंग पार्टी के पास 10 गुना ज्यादा पैसा होता है। तो ये एक फेयर गेम नहीं हो सकता। भाई मोदी गवर्नमेंट बोलने में क्या दिक्कत है, किस बात का डर है? सुप्रीम कोर्ट ने तो बीजेपी का नाम लेकर बोला था ये स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर आपको किस बात की दिक्कत है? आधी वीडियो में तो राजीव गांधी कांग्रेस कांग्रेस कर रहे थे और अब बीजेपी की बारी आई तो नाम नहीं लेना है। वैसे भी कैसे लेगा? जो लोग कमेंट्स में उसको न्यूट्रल बोलते हैं वो बीजेपी का नाम लेते उसको न्यूट्रल नहीं बोलेंगे। इसलिए अगर बीजेपी का नाम नहीं लोगे, बीजेपी पर सवाल नहीं उठाओगे तो तुम न्यूट्रल हो। और ये नीतीश अच्छी तरह जानता भी है और करता भी है और इसीलिए उसको न्यूट्रल क्रिएटर बोला जाता है। और सबसे बड़ा धोखा नीतीश ने इस वीडियो में किया। इस वीडियो के एंड में एक इम्पोर्टेंट प्रूफ दिखाता है और बोला जो इलेक्टोरल बॉन्ड था उसको लेबोरेटरी में चेक किया गया है तो पता चला एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर यूवी कोड होता है। दूसरा, इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें कोई सीरियल नंबर नहीं होगा, सिक्योरिटी कोड नहीं होगा, ताकि रूलिंग गवर्नमेंट को भी नहीं पता चल सकता कि ये जो पैसा है ये किसने दिया है उसको। और अगर हम एक आइडियल केस लें जिसमें एसबीआई कोई डेटा किसी से शेयर नहीं कर रहा है और मान लेते हैं कि वो अपना काम बहुत सही से कर रहा है, तो उसके बाद भी एक दिक्कत है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसको लेबोरेटरी में चेक कराया गया और ये जो बॉन्ड था इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रे मारी गई तो पता चला कि इसके अंदर एक सीक्रेट नंबर तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे कई सारी चीजें होंगी। एक तो ये जो फेक इलेक्टोरल बॉन्ड बना के भी कोई जमा कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वो चीज खत्म होगी। बस इतना बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये इलीगल काम बीजेपी ने किया था और ये बीजेपी का सबसे इलीगल काम था जो कि नीतीश ने छुपा दिया, बताया नहीं। और बीजेपी के इस इलीगल काम को समझने से पहले ये समझ लो कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं। तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार का कहना था कि ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसे कोई भी आदमी एसबीआई से खरीद कर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता है, ना डोनर का नाम पता चलेगा। सरकार ने बोला ये सिस्टम एनोमोस है, इसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता, किसने किसको दिया ये भी नहीं पता चल सकता। लेकिन जब बॉन्ड को लेबोरेटरी में टेस्ट किया और तब पता चला कि इस बॉन्ड के पीछे एक सीक्रेट यूवी कोड होता है और इस कोड से सरकार एग्जैक्ट पता कर सकती थी कि किसने पैसा दिया। यानी कि बॉन्ड एनोनिमस नहीं थे, सरकार झूठ बोल रही थी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला, क्योंकि गवर्नमेंट सीक्रेटली लोगों के नाम ट्रेस कर सकती थी। ये यूवी कोड बीजेपी के खिलाफ सबसे सॉलिड प्रूफ था। लेकिन नीतीश उसने बीजेपी के इलीगल काम को इलीगल नहीं बोला, सिर्फ इतना कह दिया जब बॉन्ड को लैब में टेस्ट किया तब पता चला कि इस बॉन्ड पर एक सीक्रेट यूवी कोड होता है। और फिर
बस आगे बढ़ गया। भाई ये न्यूट्रलिटी है या फिर व्हाइट वॉश्ड प्रोपेगेंडा है? नीतीश सच नहीं छुपाता, वो सच को इतना डाइल्यूट कर देता है कि उसका इम्पैक्ट ही नहीं रहता। फैक्ट्स देता है लेकिन फ्रेमिंग ऐसी कि बीजेपी बच जाए। और ऐसे ही जब नीतीश को पता चला कि बिहार इलेक्शंस का साल नजदीक है तो लालू यादव के 90s के स्कैम पर फुल वीडियो बन गई। इलेक्शन में खड़ा करने के लिए लालू यादव को बैक डेट में LLB में एडमिशन करा दिया। इस घोटाले में किस नेता का कितना % कट था ये भी ऑफिशियली आउट हो चुका है, ये भी बताता हूं आपको। लालू गलत था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बीजेपी बिहार में 15 साल से है। उनके रूल्स में फेलियर्स और स्कैम्स की कमी नहीं रही। जैसे बीजेपी के 15 साल के रूल में बिहार के डिपार्टमेंट्स को 70,000 करोड़ का फंड मिला, लेकिन आज तक उस पैसे का हिसाब किताब नहीं दिया। बीजेपी के रूल में बिहार के भागलपुर में 285 करोड़ का सरकारी पैसा छुपाकर NGO के अकाउंट में डाल दिया गया। 2018 में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 30 से ज्यादा लड़कियों का रेप हुआ। ये सेंटर सरकारी फंड से चलता था और नीतीश कुमार CM थे। तो क्या इन सब पर नीतीश राजपूत ने वीडियो बनाई? नहीं, सिर्फ अपोजिशन का नाम लो और गाओ दो, बीजेपी को सिस्टम के पीछे छुपा दो। जब नीतीश राजपूत ने चारा घोटाले पर CBI की चार्जशीट का रेफरेंस दिया तो बोला 500 लोगों के नाम थे, कुछ बीजेपी के थे और कुछ लोग कांग्रेस के थे। तो टोटल 60 केस में CBI चार्जशीट फाइल करती है और 6 चारा घोटाला के जो केस थे उसमें CBI बिहार के CM लालू यादव को एक्यूज बना देती है कि लालू यादव ही जिम्मेदार हैं इस चारा घोटाला के लिए। नीतीश ने बीजेपी के लोगों के नाम नहीं लिए, कांग्रेस के लीडर्स जगन्नाथ मिश्रा का नाम डिटेल्स में गिनवा दिया। केजरीवाल के अरेस्ट वाली वीडियो में भी वही पैटर्न था, सिर्फ ED और CBI की चार्जशीट पढ़ी गई जैसे कि वही सच हो। कोई टाइमिंग पर सवाल नहीं, कोई ED के पॉलिटिकल मिसयूज पर बात नहीं। ये सब पैटर्न का पार्ट है जिसे हम कहते हैं नीतीश राजपूत प्रोपेगेंडा प्लेबुक। पहले ट्रस्ट बिल्ड करो यूथ और एजुकेशन जैसे सेफ टॉपिक से, फिर बीजेपी का नाम अवॉइड करते हुए अपोजिशन को ओपनली रोस्ट करो। धीरे धीरे टॉपिक शिफ्ट करो हाइपर नेशनलिस्ट नॉन रिस्की कंटेंट पर। जब तक राइट विंग फैन बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए तब तक फ्रेमिंग को सटल रखो और रिजल्ट IT सेल खुश, एल्गोरिथम सेट और नीतीश राजपूत वायरल और ऑडियंस वही इल्यूजन कि ये बंदा न्यूट्रल है, कि नीतीश ना सुधीर के जैसे चिल्लाता और ना ही अर्णब गोस्वामी जैसे नोटंकी करता, फैक्ट्स पर बात करता है। इसलिए लोग सोच लेते हैं कि ये बंदा न्यूट्रल होगा, लेकिन जो वो करता है उससे भी ज्यादा डेंजरस है। क्या करता है? रूलिंग पार्टी, गवर्नमेंट, सरकार जैसी जेनरिक लाइंस बोलकर पूरे कॉन्टेक्स्ट को हवा में बदल देता है। ब्रो, अगर तुम न्यूट्रल हो तो डायरेक्ट नाम क्यों नहीं लेते? किस बात का डर? जैसे कांग्रेस का नाम लेते हो वैसे ही बीजेपी का भी नाम लो, क्योंकि बीजेपी 10 साल से पावर में है। लेकिन नहीं, यही होती सॉफ्ट प्रोपेगेंडा की असली पावर। आपको लगता कि आप सच देख रहे हो, लेकिन दिखाया जा रहा होता सिर्फ सेफ सच। और इसी तरीके से सेफ रहने के चक्कर में नीतीश राजपूत के टॉपिक्स देखो, पुलवामा, रो, सब नेशनलिस्ट, इमोशनल, बीजेपी के लिए 100% सेफ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, विद प्रूफ अब बताने वाला हूँ। पुलवामा अटैक वाली वीडियो में कहीं सिस्टम पर डायरेक्ट सवाल नहीं, मोदी का नाम दूर दूर तक नहीं, सिर्फ वही चीजें जहां पर व्यूज मिलते हैं लेकिन रिस्क 0%, रेपुटेशन फुल। पुलवामा अटैक वाली वीडियो में नीतीश राजपूत ने बड़ा ही स्मार्टली एक खेल खेला और बहुत बड़ी चीज हाइड कर दी। और वो चीज हाइड क्या की? नीतीश राजपूत ने वीडियो की स्टार्टिंग में सत्यपाल मलिक का इस तरीके से जिक्र किया कि बहुत ही बड़ी पोल खोलने वाले। 25 मिनट 36 सेकंड पर आप टाइम स्टैंप देख सकते हो। सत्यपाल मलिक पर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बात की, लेकिन वहां पर जो चीज बतानी थी वो नहीं बताई, केवल वन साइडेड बात की। वहां बहुत बड़ी चीजें हाइड कर दी, जो असली रीजन था वो बताया ही नहीं, क्योंकि सत्यपाल मलिक बहुत बार स्टेटमेंट दे चुके थे। पार्क से बाहर तो इन्होंने ढाबे से मुझे फ़ोन किया और पूछा सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन इसमें हमारी भी गलती थी। तो उन्होंने कहा अभी चुप रहो, मैं आ जाऊँ दिल्ली तब बात करेंगे। फिर मुझे NSA का फ़ोन किया, उसने कहा सतपाल भाई इस पर बोलना नहीं है अभी कुछ। मैं कहा ठीक है नहीं बोलना। लेकिन नीतीश ने उन स्टेटमेंट को ऐड नहीं किया वीडियो में। और हमने अपने बच्चों को लापरवाही से मरवा दिया। शाम को मुझे प्रधानमंत्री जी किसी शूटिंग में थे, अपनी शूटिंग करा रहे थे, नेशनल कॉर्बेट पार्क है यूपी में, तो वहां से जब निकले तो उनका फोन आया कि सतपाल क्या हुआ? मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे हुआ, इतने जवान हमारे मर गए और हमारी गलती से मर गए। ये मैंने उनको कहा, ये मैं 2 चैनल को बोल चुका था उसी दिन।
तो उन्होंने मुझे फौरन कहा कि नहीं नहीं चुप रहो, इस पे मत बोलो। और वो स्टेटमेंट जरूरी भी थी। सीएम को मैंने जैसे ही उनसे बात हुई फ़ौरन कहा कि हमारे लोगों को गलती से हुआ है और मैं चाहता था इस पे जांच हो, और मुझे लगा कि इस पे जांच करेंगे। मेरा इस्तीफ़ा देने से कोई चीज़ हल होती हो या कोई ज़्यादा हाईलाइट होती तो मैं करता। जिम्मेवारी होम मिनिस्ट्री की थी, मैंने उसको रेज़ कर दिया, इनको बता दिया, इनको करना चाहिए था। इस्तीफ़ा तो इन लोगों को देना चाहिए था जो उसमें जिम्मेवार थे, मुझे क्यों देना चाहिए था। पुलवामा जिस दिन हुआ उस दिन डे 1 मैंने ये उठाया, मुझे कहा गया कि नहीं आप चुप हो जाइए। फिर सत्यपाल मलिक की वो स्टेटमेंट ऐड करना इसलिए जरूरी थी क्योंकि सत्यपाल मलिक उस टाइम जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे और उन्होंने ही पुलवामा अटैक के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी। सोचिए, एक गवर्नर हमले के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, लेकिन उस चीज को नीतीश राजपूत ने इग्नोर कर दिया या फिर उस चीज को जानबूझकर ऐड नहीं किया, क्योंकि ये चीज इसलिए ऐड करनी जरूरी थी। पुलवामा अटैक को लेकर सत्यपाल मलिक ने बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी पोल खोली थी। ये होती है केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रेटजी, जहां कंटेंट भी चले और नैरेटिव भी सेफ रहे, टॉपिक जो वायरल हो जाए लेकिन पावर का नाम ना लेना पड़े और ऑडियंस को लगे ये बंदा भी सिर्फ देश की बात कर रहा है। और अगर इतनी सारी चीजों के बाद भी अगर कोई बोले तो नीतीश न्यूट्रल है, तो उनसे ये जरूर पूछना बीजेपी के स्कैम्स पर डायरेक्ट नाम क्यों नहीं लेता, उसके टॉपिक्स इतने सेफ क्यों होते हैं और क्यों सिर्फ राइट विंग वाले ही उसको न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रलिटी सिर्फ टोन से नहीं आती है तो हिम्मत से, जो कि पावर के सामने भी सच बोल सके। और यहाँ पर सॉफ्ट टोन, एस्थेटिक सेटअप, केयरफुली सिलेक्टेड फ्रेमिंग, और ये सिर्फ एक चीज के लिए है, नैरेटिव को टोटली पुश करना। नीतीश राजपूत न्यूट्रल नहीं है, वो है एक साइलेंट प्रोपेगेंडा मशीन, एक ट्रोजन हॉर्स जो कि दिखाता है सच और छुपाता है असली सच। और अब भी अगर तुम्हें नीतीश राजपूत न्यूट्रल लगता है तो उसके हर वीडियो में ये चीज देखना कि किस पर सिर्फ सिस्टम कह कर निकल जाता है। अगर तुम्हें भी लगता है कि ये बंदा सेफ खेल कर एक नैरेटिव पुश कर रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग उसको न्यूट्रल समझ रहे हैं उन लोगों को समझ में आ सके कि सच्चाई क्या है। और कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दो, शेयर करो, और याद रखना जो नाम लेने से डरते हैं वो कभी सच बोलने वाले नहीं होते। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।